हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 14A व्रत की स्पर्श रेखाएं। बच्चों, हम इस वीडियो में व्रत की स्पर्श रेखा और व्रत की छेदिका में अंतर करना सीखते हैं और देखते हैं इनके साथ काम कैसे किया जा सकता है। अब बच्चों, हम इस बात को समझेंगे कि व्रत की छेदिका क्या होती है और व्रत की स्पर्श रेखा क्या होती है। अब बच्चों, जैसे कि हम पिंक वाले घेरे में देखते हैं कि ए बिंदु इस व्रत का केंद्र है और इसको रेखा GH दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है ना। तो ये इसकी प्रतिच्छेदित करती हुई जो रेखा जा रही है, ये इस व्रत की छेदक रेखा है। और ऑरेंज गोले में देखिए, ई यहाँ पे व्रत का केंद्र है और IJ रेखा जो है वो व्रत को प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है, स्पर्श भी नहीं कर रही है, तो ये रेखा इससे संबंधित नहीं है। इस व्रत को वो कहीं भी ना वो स्पर्श कर रही है ना वो प्रतिच्छेद कर रही है। अब आप व्रत पर्पल वाले को देखिए जिसका केंद्र C है। यहाँ पर K बिंदु पर स्पर्श करती हुई एक L रेखा जा रही है, तो ये L रेखा इस व्रत की स्पर्श रेखा है ना। और स्पर्श रेखा व्रत पर एक बिंदु पर केवल एक ही खींची जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब हम और काम करते करते सीख जाएंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर A व्रत का केंद्र है और C व्रत का ऐसा बिंदु है जहाँ से होती हुई D, E, F, G कई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जा रही हैं। तो C बिंदु से हमें कई छेदक रेखा तो मिलती हैं, लेकिन केवल एक स्पर्श रेखा मिलती है जो H बिंदु से होकर के जा रही है। वो C पॉइंट पर मिलती हुई जा रही है। केवल एक ही हमें स्पर्श रेखा मिल सकती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, हम अभ्यास 14A को बुक में ही पहले समझते हैं। पहला प्रश्न है, पार्श्व चित्र में O व्रत का केंद्र है और कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं। ज्ञात कीजिए व्रत की दो छेदक रेखाएं जो व्रत को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद कर रही हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो वो है CF और AC, है ना। दो स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं? HG और ये FG। एक तो ये रेखा स्पर्श रेखा है और एक ये स्पर्श रेखा है जो केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श कर रही है। एक व्यास जो व्रत के दो बिंदुओं को छू रहा हो, तो वो कौन सा है? AOB। ठीक है, ये हमारा व्यास है। अब एक स्पर्श बिंदु, तो एक स्पर्श बिंदु वो मेरा H भी हो सकता है और A भी हो सकता है। ठीक है, एक जीवा मेरी EH भी हो सकती है और DE भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, आए समझ में? अब बच्चों, हम अपना दूसरा प्रश्न भी बुक में ही समझते हैं। केंद्र O और त्रिज्या R वाले व्रत की स्पर्श रेखा T है जो व्रत को P पर स्पर्श करती है। यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु Q है तो निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटिए। तो बच्चों देखो, पहला है OQ बड़ा है R से। OQ ये वाली रेखा R से बड़ी है, इस त्रिज्या से बड़ी है जो OP है ना। वो त्रिज्या कितनी है? R है, तो ये R OQ से छोटी है या OQ R से बड़ी है, तो सही है ना, बड़ी है ना। ठीक है, तो ये तो सही है, सत्य है। दूसरा, OQ बराबर है R के। जब इसको बड़ा हमने देख लिया तो बराबर कैसे हो सकता है? तो ये तो असत्य है। अब OQ छोटा है R से। अब OQ R से छोटा, अरे जब OQ R से बड़ा है पहले ही, तो छोटा कैसे हो सकता है? ये तो हमने अभी समझा ना, तो ये भी असत्य है। अब बच्चों देखो, OP छोटा है R से, तो बच्चों OP ही तो R है।
OP ही बराबर R के होगा, ना कि छोटा होगा, तो ये भी असत्य है। अब दूसरी बात पूछी जा रही है OP बराबर R, ये सही है। OP को ही तो R निर्देशित किया गया है, तो ये OP R के बराबर है, तो ये सत्य है। अब OP बड़ा है R से, अब OP R से ना बड़ा हो सकता ना छोटा हो सकता, वो R के बराबर है, तो ये भी असत्य हुआ। ठीक है बच्चों, आया, बहुत आसान है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसके आंसर के लिए हमने दो वृत्त खींचे हैं, जिसमें एक में हमने जीवा खींची है और एक में हमने छेदक रेखा खींची है। अब आप इनके अंतर को समझिए। जैसे कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड हमारी जीवा कहलाती है, जिसके एंड पॉइंट है A एंड B, A और B है। और बच्चों वृत्त की छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, जिसके एंड पॉइंट है C एंड D। तो ये CD रेखा इस वृत्त की छेदक रेखा है। अब बच्चों चौथा प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इस वृत्त के अभ्यंतर एक बिंदु P लीजिए, ज्ञात कीजिए कि क्या P से होकर जाती हुई कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। इसके लिए बच्चों हमने क्या किया कि 2 सेंटीमीटर को प्रकार में दूरी भर ली। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर हमने प्रकार में दूरी भर ली। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। अब हम एक वृत्त खींचेंगे। अब बच्चों हमने 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। अब इसमें हम एक अभ्यंतर पॉइंट P ले लेते हैं। P ले लेते हैं, ये O वृत्त का केंद्र है। अब इसकी जो त्रिज्या है, अब बच्चों मान लीजिए कि इसकी ये त्रिज्या है R, ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। कितनी है ये, 2 सेंटीमीटर की है। अब P से होकर जाती हुई कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप खींच के देखिए आपको क्या मिलेगा। अब जैसे कि हमने एक रेखा CD खींच दी इस P बिंदु से होकर जाती हुई, तो ये हमारी छेदक रेखा बन गई, या फिर अगर हम ये पॉइंट A और B ले लें तो ये हमारी जीवा बन गई, लेकिन वो हमारी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती है। तो आंसर क्या बना कि P से होकर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अब बच्चों पांचवा प्रश्न है, किसी वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या भिन्नता होती है, चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों देखो, हमने 2 वृत्त बनाए जहां पर एक छेदक रेखा है और एक स्पर्श रेखा है। तो छेदक रेखा वह होती है जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इस C छेदक रेखा ने इस वृत्त को A बिंदु और B बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो ये C रेखा छेदक रेखा है। और दूसरे वृत्त में P पॉइंट पर वृत्त को स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है। मान लीजिए ये रेखा T है, तो ये T रेखा स्पर्श रेखा है। कहाँ पर, P बिंदु पर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों छठा प्रश्न है, क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है। तो बच्चों देखो, हमने यहाँ पर ये एक वृत्त बनाया और इस वृत्त के केंद्र O से होती हुई 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB रेखा, हम AOB रेखा हमने इसकी व्यास खींच दी। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। जो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ये हमारी छेदक रेखा नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।